राजनगर प्रखंड के एदल पंचायत शिविर में शरीक हुए विधायक प्रतिनिधि सनत आचार्य बीजेपी पर जम के बरसे, बोले उज्ज्वला योजना से मोदी सरकार ने गरीबों को ठगा। किन राज्यों की जीत से झारखंड में नहीं पड़ेगा फर्क, यहाँ के वोटर्स बिकाऊ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोड़नागपुर लाइव का ऑफिशियल चैनल और इस वक्त मैं एदल पंचायत में हूं और लगातार जो है कई दिनों से सरकार आपकी दुआ जो कार्यक्रम चल रहा है पंचायत लेवल पे और जगह जगह जो है मुख्यमंत्री भी पहुंचे हमारे इस जिले में, उसके बाद जगह जगह मंत्री जी भी पहुंच रहे हैं और आज जो है एदल पंचायत में विधायक प्रतिनिधि सनत आचार्य जी पहुंचे हैं। इनसे आज जुड़ेंगे और सवाल कुछ अहम सवाल है। दादा, विपक्ष की ओर से जो है कुछ एक तरह से जो है ये देख के जिस तरह की ये शिविर आयोजन हो रही है और जिस तरह की बांटा जा रहा है, लाभुकों को लाभ मिल रहा है, उसको देखकर कहीं ना कहीं उनके द्वारा टीका टिप्पणी की जा रही है कि 15 अगस्त को लिहातू मैदान में पीएम आते हैं, उसके बाद आपका संकल्प यात्रा शुरुआत करते हैं, उसके बाद आनंद फानंद में जो है जेएमएम सरकार डर जाती है और उसके बाद इसकी शुरुआत करती है। इसको लेकर क्या है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जेएमएम सरकार किससे डरेगी? ये तो उनके अपने लोग हैं। हम बाहरी ताकतों से, किसी बाहरी लोगों से हम नहीं डरते हैं। जेएमएम सरकार के जो सरकार की स्थिति है, आप जान रहे हैं कि सरकार ने जो भी किया है, जो भी कर रहे हैं, उससे जेएमएम सरकार को कोई नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ये डर गई है कि अगला चुनाव वो किस मुद्दे पे लड़ेगी। यहाँ पर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास अगर मुद्दा होता तो झोला उठा के सीधे नहीं किसी को कर देते कि जाइए गैस बांटिए, गैस हमारा योजना है, गैस बांटिए। क्या था गैस का सीन? आपने क्या कहा था? आपने युवाओं को, जो हमारी माता बहनों को क्या बोल के ठगा था कि हम आपको मुफ्त में सिलेंडर देंगे, मुफ्त में चूल्हा देंगे, आपके घर तक चूल्हा, रोजी रोटी आपका सब संभाल लेंगे। आज क्या स्थिति है? आज जो पहले मुफ्त में आपने दिया था 1 सिलेंडर, उसके बाद से सिलेंडर भराने के पैसे किसी के पास नहीं है। 450 का सिलेंडर अब 1200 में आ गया है, किसी के पास नहीं है। आप समझते हैं एक दिन की मजदूरी कितनी है? अगर सप्ताह भर मजदूरी करता है तो भी वो गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकता है। तो ये छलावा है, ये दिखावा है, ये लोगों को लूटने और ठगने का काम करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम, अभी आप देख रहे हैं आनंद फानंद में जब हमारी ये योजनाएं, झारखंड सरकार की योजनाएं सफल होती जा रही है, इसको देख के उनके मन में एक डर सा पैदा हो गया है कि झारखंड में अगली बार हमारी सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अरे ये तो जन जन तक सारी चीज पहुंचा रहे हैं, हम तो पहुंच नहीं पा रहे। उनके कार्यकर्ता ना पहुंच पा रहे हैं, ना उनके पदाधिकारी पहुंच पा रहे हैं, ना उनका कोई सुन रहा है, ना उनको कोई देख रहा है। एक डर का माहौल पैदा हो गया, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको कोई रास नहीं है। आज झारखंड की जनता उनको देखना नहीं चाहती है कि उनकी सरकार जो पिछले 20 साल यहाँ पर क्या मिला है, उनको किसी को कुछ नहीं मिला है। क्या ऐसा प्रोग्राम आपने कभी देखा था कि सरकारी योजना घर जाके डीसी, एसपी, चाहे आपके प्रखंड के पदाधिकारी, सीओ हो, बीडीओ हो, डीएसओ हो, घर घर जाके पहुंचा रहे हैं? उन्होंने क्या किया था? स्कूलें बंद कराई, कारखाना बंद करा दी। आपको पता है कोरोना काल में 1200 कारखाना बंद करा दिया गया था। क्यों कारखाना बंद होगा? क्यों स्कूल बंद होंगे? क्यों स्कूलों को मर्ज किया जाएगा? क्यों राशन कार्ड उन्होंने बंद कर दिए थे? हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने ठान लिया था कि हर घर को राशन देना है, तो हमने भी 8 लाख राशन कार्ड बनवा के दिए, ग्रीन कार्ड। दादा, विपक्ष के द्वारा ये भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि धीरज साहू का जो मामला है, जो ईडी की जो कार्रवाई की गई है, उससे जोड़कर ये बताया जा रहा है कि जो है यहाँ की जो गठबंधन सरकार है उनका भी मिलीभगत है और उनका भी पैसा हुआ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग धीरज साहू के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग अनर्गल बयान ही देंगे। धीरज साहू जी का जो परिवार था, उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एक एक पैसा का हिसाब देंगे, तो अभी उन्होंने हिसाब दिया नहीं है। जब दे देंगे, नहीं दे पाएंगे तब ये बात होगी। अभी तो उन्होंने हिसाब देना शुरू ही किया है। वो लोग आज से नहीं 100 साल से शराब के कारोबार में है। अब उनका कारोबार वो जाने, हम क्या जाने उनके बारे में। हमसे ये सवाल पूछे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग क्या जाने उनके सवाल के बारे में। उनके पिताजी, दादाजी कांग्रेस के लीडर थे। अब उनका कारोबार था, उन्होंने देश के लिए भी कुछ किया होगा, तो हमें नहीं पता। अगर जिनको पता है वो बताएंगे, मीडिया में सारी बात आएंगी। क्यों नहीं इसको प्रमुखता से दिखा रही है मीडिया? क्योंकि उनको भी कहीं डर है
मीडिया भी इसको प्रमुखता से नहीं दिखा रही है कि धीरज साहू के पास कितना संपत्ति किसके पास है। अगर किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का वहाँ का पैसा है तो क्यों नहीं बता रही है कि कौन से नेता के पास, कौन से नेता का कितना पैसा उनके पास है। तो ये सब डर का माहौल, ये धमकी और भभकी देने वाली बात होती है। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता भी नहीं डरता है इन सभी बातों से। वो आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। और इसी मजबूतीकरण के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं सभी अडिग हैं। से भाजपा के डराने से कोई सरकार डरने वाली नहीं है और हमारे शीर्ष नेतृत्व भी डरने वाले नहीं है। दादा, आखिरी सवाल रहेगा। लोकसभा चुनाव भी सामने है और विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाला है। जैसे 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाया है, छत्तीसगढ़ का समीकरण कहीं ना कहीं झारखंड से मिलता जुलता है, वहाँ भी आदिवासी बहुल है और यहाँ पे भी आदिवासी बहुल है। जिस तरह मुद्दा भी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसका इफेक्ट जो है आपका झारखंड में देखने को मिलेगा और सर बीजेपी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं भेदने की कोशिश कर पाएगी आपका जेएमएम सरकार। देखिए, धन बल से आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका भरोसा छोड़ दीजिए। झारखंड की जनता धन बल से कहीं बिकने वाली नहीं है। कहीं भी अगर इनको थोड़ी सी आस लगती है कि हमारे यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा तो मुद्दे के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ पे उनका शासन पहले रह चुका है, लोग उनकी दबंगई देख चुके हैं। हमारे पुलिस विभाग के लोग उनकी दबंगई देख चुके हैं। हमारे आंगनबाड़ी दीदियाँ उनकी बर्बरता देख चुकी है और उसी के आधार पर हमारे जो पारा टीचर है उन्होंने जितनी मार खाई है शायद किसी ने नहीं खाया होगा और उनको जितना सहयोग हमारी झारखंड सरकार ने की है वो किसी ने नहीं किया होगा। तो मुद्दा विहीन बातों को लेके यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी और हमारे यहाँ झारखंड सरकार के जितने भी वोटर हैं वो बिकाऊ नहीं है, वो धन बल के आगे कभी नहीं झुकेंगे। वो स्थायी सरकार चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चाहते हैं, ऐसे हेमंत सोरेन की नेतृत्व चाहते हैं, चंपई सोरेन का नेतृत्व चाहते हैं। इसलिए धन बल और छल से ये लोग इनको ठग नहीं पाएंगे। और रहा सवाल जो उन्होंने आपने पूछा कि बाकी जो राज्यों में उन्होंने सरकार बना ली तो घर का भेदी लंका ढाए, इसी तरह का कुछ कहानी है। आगे आप समाचार पत्रों का अखबार के माध्यम से भी सब जानते ही होंगे कि किस तरह से वहाँ सरकार बनाया गया है और किस मंशा से। जब वहाँ के लोग रोने लगेंगे तब ये सरकार को भी ढहाने में उनको समय नहीं लगेगी, केंद्र की सरकार भी ढहा देंगे।